राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है जया एकादशी। जी हाँ दोस्तों, आज 23 फरवरी मंगलवार के दिन जो है जया एकादशी का दिन है। दोस्तों, सभी एकादशियों का जो दिन होता है वह भगवान विष्णु जी को समर्पित दिन होता है। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी का जो दिन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है विशेष दिन माना जाता है। आज के दिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, तो आज के दिन आपको व्रत उपवास रख के भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया जाता है। पूरे साल में 24 एकादशियाँ तिथि होती है और एक महीने में 2 एकादशियाँ तिथि होती हैं। इन सभी तिथियों का और इनमें पूजन का विशेष प्रावधान और महत्व बताया जाता है। इन्हीं तिथियों में से दोस्तों, आज माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जया एकादशी का दिन है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री विष्णु जी की विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है, तो व्यक्ति की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी की कथा और आज के दिन जो है, अगर आप तुलसी जी के समक्ष यानी जया एकादशी के शाम को समय अगर आप तुलसी जी के समक्ष इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इससे पहले दोस्तों, आपको इस एकादशी का महत्व बताते हैं। तो पुराणों के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है और इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। इस दिन श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी का पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, पुण्य की भी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी दोष दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख शांति आती है। मान्यता के अनुसार व्रत करना बहुत ही फलदायी होता है। यदि व्रत भी नहीं रखते हैं तो आपको आज के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी तिथि जो आरंभ हो चुकी है वो 22 फरवरी सोमवार को शाम के समय 5:16 से एकादशी शुरू हो चुकी है। एकादशी तिथि समाप्त जो होगी 23 फरवरी 2021 मंगलवार शाम 6:05 तक एकादशी तिथि समाप्त हो गई। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 24 फरवरी प्रातः 6:51 से प्रातः 9:09 तक का रहने वाला है। व्रत पारण अवधि दोस्तों पूरी 2 घंटे 17 मिनट की बताई जाती है। तो दोस्तों, आइए आज अब हम आपको बताते हैं कि आप जो है अगर शाम के समय एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती हैं और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य बनती है। इसके बाद दोस्तों आपको जो है हम एकादशी की जय एकादशी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस कथा को आपको आज का दिन जरूर भी सुननी चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में व्रत और त्योहार का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है और हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बहुत ही विशेष स्थान भी दिया गया है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ व्रत माना जाता है। एकादशी शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है 11। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती है जो कि शुक्ल और कृष्ण पक्ष के दौरान आती है। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत ही पवित्र स्थान दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को जो है माता लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। ये लक्ष्मी व नारायण दोनों का समान रूप से प्रिय है, इसीलिए दोस्तों इसे हरि प्रिया भी कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा आराधना की जाती है उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता जो है उस घर में नहीं पनपती है। और ऐसा भी कहा जाता है एकादशी के व्रत उपवास करने का बहुत अधिक महत्व होता है और विधि विधान से पूजा पाठ करने से हमें बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। खासकर हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करके अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात एकादशी का व्रत का पारण करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत सर्व सुख और मोक्ष देने वाला माना गया है। हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार एकादशी को हरिवश्य एवं हरि का दिन भी कहा जाता है।
एकादशी के महत्व को स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी बताया गया है। जो भक्त व्रत रखते हैं वो इस दिन गेहूँ, मसाले व सब्जियां नहीं खाते हैं। श्रद्धालु इस व्रत की तैयारी एकादशी के दिन एक दिन पहले दशमी तिथि से आरंभ कर देते हैं और सुबह जल्दी उठकर पवित्र जल से स्नान करते हैं और इस दिन बिना नमक का भोजन करते हैं। इसी के चलते बिना तुलसी के यज्ञ, हवन, पूजन, कर्मकांड, साधना, उपासना कभी पूरी नहीं होती है। इसका उपयोग सभी पूजा तथा और धार्मिक स्थलों पर होता है। यहाँ तक कि श्राद्ध, तर्पण, दान संकल्प के साथ ही चरणामृत, प्रसाद और भगवान के भोग में भी तुलसी का होना अनिवार्य माना गया है। तो दोस्तों आज के दिन जो आपको भगवान विष्णु जी को तुलसी दल का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जो है भोग विकरण नहीं करते हैं। और हमारे भारतीय समाज में तुलसी के पौधे को देवतुल्य माना गया है और सबसे ऊंचा स्थान भी दिया गया है। ये औषधि के साथ ही मोक्ष प्रदायिनी भी है और तुलसी के संबंध में जन्मांतर के बारे में अनेक पौराणिक गाथाएं विद्यमान हैं। तुलसी को वृंदा और विष्णु प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का घर में होना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि आज की रात को आपको क्या काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज की रात को जो है आपको सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। उनका नाम आपको स्मरण करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको एक काम करें, तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, सुबह भी दीपक जलाना है और शाम के समय पे भी तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। दीपक जलाकर दोस्तों आपको हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा के अनुसार आपको इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों वो मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 7 बार करना है। इसके बाद दोस्तों तुलसी जी की आपको 11 परिक्रमा करना है और परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वह तुलसी जी के समक्ष भगवान विष्णु जी का नाम लेते हुए बोल देनी है। दोस्तों कहा जाता है कि एकादशी के शाम अगर आप एक छोटा सा मंत्र तुलसी जी के समक्ष बोलते हैं तो आपको कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है और जो है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होने लगती है और घर में खूब सारी सुख समृद्धि भी बनी रहती है। और दोस्तों ऐसे ही जय एकादशी के दिन शास्त्रों में कुछ और उपाय बताए गए हैं जिन्हें आज के दिन यानी एकादशी के दिन करने से व्यक्ति की सारी परेशानियां खत्म होती हैं। तो दोस्तों वह कुछ उपाय इस प्रकार हैं कि यदि आप कर्ज से परेशान हैं और प्रयास करने के बाद भी कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है तो एकादशी तिथि को एक लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिश्रित करके उस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित करें और संध्या समय पीपल की जड़ में घी का दीपक जलाएं। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना गया है और विष्णु जी की कृपा से आपके घर में धन संचय होने लगता है, कर्ज से मुक्ति के योग भी बनने लगते हैं, साथ ही आपको कार्य में भी सफलता प्राप्त होने लगती है। और ऐसे ही दोस्तों धन प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करें और उसके बाद रात्रि में विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों वाला दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा एक दीपक ऐसा प्रज्वलित करें और इस बात का ध्यान रखें कि वह दीपक पूरी रात जलता रहे, यानी वह दीपक अखंड रहना चाहिए। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती है, जिससे आपके घर में सुखों का वास होता है और धन में भी वृद्धि होती है। तो दोस्तों इन उपायों को अगर आप एकादशी के दिन करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि अवश्य ही रहती है।